रोमन रेंस स्टोरी सीजन 2 पार्ट 1। जब ट्राइबल चीफ वापस बुलाया गया। कभी कभी जब एक लीजेंड चला जाता है तो दुनिया थोड़ी शांत हो जाती है। WWE में भी ऐसा ही हुआ था। जब रोमन रेंस ने रिंग से दूरी बना ली, एरिना वही था, लाइट्स वही थी, लेकिन कुछ कमी थी। फैंस अक्सर कहते थे ट्राइबल चीफ के बिना WWE अधूरी लगती है। घर की शांत जिंदगी। अब रोमन हर सुबह जल्दी उठता था, बच्चों को स्कूल छोड़ता, कभी कभी किचन में भी मदद करता। एक दिन उसकी वाइफ गैलिना बेकर हंसते हुए बोली, पहले तुम लोगों को सुपरमैन पंच मारते थे, अब बच्चों के लंच बॉक्स बना रहे हो। रोमन मुस्कुराया और बोला, दोनों काम मुश्किल है। दोनों हंस पड़े। एक खबर जिसने सब बदल दिया। एक शाम रोमन टीवी देख रहा था, अचानक WWE न्यूज ब्रेकिंग आई। ब्रॉक लेसनर रिटर्न्स एंड डिस्ट्रॉयज एवरीवन ऑन रॉ। पूरा लॉकर रूम तबाह, कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। नाम था ब्रॉक लेसनर। रोमन ने टीवी बंद कर दिया, कुछ देर चुप रहा। एक पुराना दोस्त वापस आया, दरवाजे पर नॉक हुआ। रोमन ने दरवाजा खोला, सामने खड़ा था सेठ रॉलिंस। रोमन हंस पड़ा, तुम लोग बिना ड्रामा के कभी नहीं आते। सेठ बोला, इस बार ड्रामा नहीं, समस्या है, शील्ड की जरूरत। फिर से सेठ ने कहा, ब्रॉक लेसनर सबको खत्म कर रहा है, लॉकर रूम में कोई नहीं जो उसे रोक सके। रोमन चुप रहा, फिर सेठ ने धीरे से कहा, कभी हम 3 थे और दुनिया हमारे खिलाफ थी। रोमन ने उसकी आंखों में देखा, और अब सेठ बोला, अब दुनिया हमारे बिना हार रही है। जॉन सीना का संदेश। उसी रात रोमन के फोन पर मैसेज आया। सेंडर था जॉन सीना। मैसेज छोटा था, Sometimes heroes don't retire, they just wait for the right fight। रोमन ने मैसेज पढ़ा और हल्की सी मुस्कान आई। सीजन 2 का पहला फैसला। रोमन बाहर बालकनी में गया। रात शांत थी। गैलिना उसके पास आई और बोली, क्या सोच रहे हो? रोमन ने कहा, शायद ट्राइबल चीफ को एक बार फिर टेबल पर वापस बैठना पड़ेगा। गैलिना मुस्कुराई, बस इस बार घर लौटना मत भूलना। सीजन 2 पार्ट 1 एंडिंग। उस रात रोमन ने WWE को एक मैसेज भेजा, टेल ब्रॉक लेसनर द ट्राइबल चीफ इज कमिंग बैक। और उस मैसेज के बाद पूरा WWE यूनिवर्स हिल गया। रोमन रेंस स्टोरी सीजन 2 पार्ट 2 ट्राइबल चीफ की वापसी। जब रोमन रेंस ने WWE को मैसेज भेजा, टेल ब्रॉक लेसनर द ट्राइबल चीफ इज कमिंग बैक, तो सिर्फ एक मैसेज नहीं गया था, पूरे WWE यूनिवर्स में तूफान आ गया था। सोशल मीडिया, न्यूज, फैंस, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, क्या रोमन रेंस सच में वापस आ रहा है? रॉ की वह रात। रॉ का एरिना खचाखच भरा हुआ था। लाइट्स बंद हुई, भीड़ चिल्लाने लगी। रिंग के बीच में खड़ा था ब्रॉक लेसनर। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। उसने माइक उठाया और कहा, WWE में अब कोई नहीं बचा जो मुझे रोक सके। भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाए, रोमन रोमन। ब्रॉक हंस पड़ा, रोमन रेंस, वह अब इतिहास है, वह म्यूजिक जिसने सब बदल दिया। अचानक एरिना की लाइट्स बुझ गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टेडियम शांत हो गया। फिर वह म्यूजिक बजा जिसे सुनकर फैंस खड़े हो जाते हैं। रोमन रेंस थीम सॉन्ग। पूरा एरिना फट पड़ा। स्टेज पर धीरे धीरे कदम रखते हुए रोमन रेंस सामने आया। चेहरे पर वही आत्मविश्वास, आंखों में वही आग। पुराने दुश्मन आमने सामने। रोमन रिंग में आया। ब्रॉक और रोमन आमने सामने खड़े थे। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर ब्रॉक हंसते हुए बोला, तो तुम वापस आ ही गए। रोमन ने धीरे से जवाब दिया, मैं गया ही कब था। भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी। सेठ रॉलिंस की एंट्री। अचानक भीड़ फिर चिल्लाई। रिंग के बाहर से आया सेठ रॉलिंस। सेठ ने रोमन की तरफ देखा और बोला, मैंने कहा था ना, यह लड़ाई अकेले की नहीं है। रोमन हल्का सा मुस्कुराया। जॉन सीना का बड़ा सरप्राइज। तभी एक और म्यूजिक बजा। पूरा एरिना फिर खड़ा हो गया। यह था जॉन सीना। सीना रिंग में आया और बोला, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं यहाँ देखने आया हूँ कि असली किंग कौन है। पहली टक्कर। ब्रॉक ने अचानक रोमन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। सेठ ने ब्रॉक को पीछे खींचा। रोमन ने सुपरमैन पंच मारा। भीड़ पागल हो गई। सिक्योरिटी दौड़ कर आई। लेकिन एक चीज साफ हो चुकी थी, ट्राइबल चीफ सच में वापस आ गया था। घर पर सबसे सच्चा पल। उस रात घर लौटकर रोमन को देखकर गैलिना बेकर मुस्कुराई।
उसने पूछा, तो फिर से दुनिया बचाने चले गए? रोमन हंस पड़ा। कभी कभी घर की शांति बचाने के लिए रिंग में लड़ना पड़ता है। सीजन 2 पार्ट 2 एंडिंग। अगले हफ्ते WWE ने अनाउंस किया रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, और साथ में लिखा था दिस टाइम इट एंड्स। लेकिन रोमन जानता था यह सिर्फ शुरुआत थी।